अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपके डिसीजंस आपके खुद के होते हैं, तो जवाब होगा हाँ। लेकिन सच ये है, आपके डिसीजंस आपके खुद के नहीं होते, वो बिहेवियर के होते हैं। यानी कंट्रोल बराबर अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस, बहुत सारे लोग कहते हैं कंट्रोल बराबर अवेयरनेस है, लेकिन कंट्रोल बराबर अवेयरनेस नहीं है। यानी बिहेवियर, डिसीजन, मनी। डिसीजन, मनी। बिहेवियर, डिसीजन, मनी। जैसा आपका बिहेवियर है वैसा आपका डिसीजन होगा, क्योंकि मैंने अभी बोला कि आप जो डिसीजन लेते हो वो आप बिहेवियर से लेते हो। तो जैसा बिहेवियर वैसा डिसीजन, फिर डिसीजन, फिर मनी। ये मनी का फंडामेंटल है। यानी तो बिहेवियर, डिसीजन, मनी और कंट्रोल बराबर अवेयरनेस नहीं है। मतलब बिहेवियर प्रेडिक्टेबल होता है। अब इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, अब समझते हैं हम इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। यानी इल्यूजन ऑफ कंट्रोल समझते हैं हम। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, हम सोचते हैं हम रेटिनल हैं, लेकिन हमारा ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए शॉर्टकट्स लेता है। पहले यहाँ मैं लिख दूँ इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। तो फिर क्या होता है, हम जल्दी डिसीजन लेते हैं, हम जल्दी डिसाइड करते हैं, हम पैटर्न को फॉलो करते हैं, हम हेट के साथ चलते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन शॉर्टकट लेता है एनर्जी बचाने के लिए। जिसे डिसीजन बराबर रिएक्ट। डिसीजन बराबर रिएक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। डिसीजन बराबर रिएक्ट नहीं है। अगर आपका डिसीजन है तो आपका वहाँ रिएक्ट नहीं होगा। यानी डिसीजन बराबर रिएक्ट नहीं है। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि हम सोचते हैं हम रिटेनल है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है, माइंड है, यानी वो एनर्जी बचाने के चक्कर में बहुत शॉर्टकट्स लेता है। इसलिए हम जल्दी बिना सोचे समझे डिसाइड कर लेते हैं, यानी बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं, पैटर्न फॉलो करने लगते हैं, हेड के साथ चलने लगते हैं। ये फंडामेंटल, क्योंकि देखो एनर्जी बचाने के लिए शॉर्टकट ले रहा है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए टाइम नहीं देगा, क्योंकि वो टाइम दे ही नहीं रहा है। इसलिए आपका डिसीजन भी जल्दी में रॉन्ग हो सकते हैं, यानी गलत हो सकता है तुम्हारा डिसीजन भी। तो डिसीजन बराबर रिएक्ट नहीं है। अब क्या आता, मतलब ट्रिगर, यानी ट्रिगर रिएक्शन। ट्रिगर से रिएक्शन, ये ट्रिगर, उसके बाद रिएक्शन। ये अब आते हैं असली कोड पर, बेसिस। यानी अब आते हैं रियलिटी पे, बेसिस पर, जहाँ से रियल गेम स्टार्ट होता है, बेसिस। यानी बीएसएस। ये जैसे लॉज, गेन, प्रेस्पिरेशन, ये फोमो बराबर लेट एंट्री, ये क्राउड बराबर नहीं है, यानी क्राउड राइट। अब लॉज
लॉस मतलब ग्रोथ से ज़्यादा डेंजरस होता है। लॉस यानी लॉस का डर जो है वो ग्रोथ से ज़्यादा बड़ा रहता है। आप सोचते हो कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं लॉस ना हो जाए। और दूसरा आता है आपका फोमो। आप यानी दूसरा अर्न कर रहा है और आप लेट एंट्री करते हो, इसका आपको बहुत अफसोस होता है। और फिर आता है आपकी हेड मेंटलिटी। हेड मेंटलिटी, भीड़ जहाँ जहाँ जाती है आप भी वहीं जाते हो, यानी उसको फॉलो कर रहे हो आप। जैसे भेड़ चाल चलती है आप उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। यानी अब जैसे एक स्टोरी सुनो, एक इन्वेस्टर था जो सबसे अलग डिसीजन लेता था और सबसे अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करता था। तो जैसे बहुत सारे लोग एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मार्केट कैसा भी है, बहुत लोगों को तो मार्केट की जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लालच है रिटर्न का। लेकिन वो एक बंदा, एक ऐसा इन्वेस्टर था वो कि जहाँ जहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करते थे लेकिन वो बहुत ही सोच समझकर सही डिसीजन लेकर इन्वेस्टमेंट करता था। अब चाहे वो एक बार के लिए अकेला ही क्यों ना इन्वेस्टमेंट करे, मतलब उस स्टॉक में वो अकेला ही इन्वेस्टर क्यों ना हो, लेकिन उसने अपने डिसीजन को सही तरीके से लिया। और चाहे वो एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया और चाहे उस अकेले ने इन्वेस्टर ने ही उसमें इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन जैसे ही मार्केट ने ग्रोथ ली, जैसे ही मार्केट उठी, उसका प्रॉफिट हुआ, उसे भारी भरकम रिटर्न मिला। ये होता है कि अगर आप भीड़ को फॉलो करोगे, यानी जो मैं कह रहा था हेड मेंटेलिटी, अगर आप भीड़ को फॉलो करो, भीड़ जहाँ जाती है आप भी वहीं जाते हो, तो ये भी आपके लिए एक इल्यूजन है, आप उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। और फिर आता है आपको ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आपने 2 डिसीजन सही ले लिए तो आपको मतलब आप सोचने लगते हो कि मैं स्मार्ट हूँ, ये भी एक इल्यूजन है क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आपका माइंड अलग तरीके से रिएक्ट करने लगता है और आप डिसीजन गलत लेने लगते हो फिर। और फिर आपका आता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट और लॉन्ग टर्म बोरिंग। देखो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है लॉन्ग टर्म, यानी ये लॉन्ग टर्म जो है वो बोरिंग है। लॉन्ग टर्म जो है वो बोरिंग है और शॉर्ट टर्म जो है ये एक्साइटिंग है। यानी जो लॉन्ग टर्म है वो बोरिंग है और जो शॉर्ट टर्म जो है वो एक्साइटिंग है। अब आप ये समझो, अगर आपको अपनी वेल्थ बनानी है, अपना बिजनेस क्रिएट करना है, अपना सिस्टम क्रिएट करना है, एसेट्स बिल्ड करने हैं या स्किल्स बिल्ड करनी है, तो आपको कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है क्योंकि ये एक्साइटिंग है। जो एक्साइटमेंट है वो सिर्फ कुछ पलों के लिए लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो बोरिंग ज़रूर लगता है, लेकिन यही लॉन्ग टर्म में ही आप विन कर सकते हो और आप किंग बन सकते हो अपने सिस्टम के, आप ओनरशिप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये सब होगा सिर्फ लॉन्ग टर्म, यानी ये बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी, आप कंटिन्यू रहे, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं लगेगा। एक टाइम पे बोरिंग भी लगेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आपको बोरिंग नहीं लगेगा ये, फिर आपको इसकी हैबिट टाइप की हो जाएगी। जब हैबिट हो गई तो आपको इसमें एक इंटरेस्ट आने लगेगा, अंदर से एक इंटरेस्ट पैदा होगा। तो लॉन्ग टर्म की थिंकिंग रखो, शॉर्ट टर्म सिर्फ एक्साइटमेंट है। मार्केट डोंट डिफीट यू, दे एक्सपोज यू आर बेसिस। अब इनविजिबल ट्रिगर्स इस सिस्टम पर आते हैं, जो इनविजिबल होती हैं, जो दिखती नहीं, यानी ट्रिगर्स इस सिस्टम, ये क्या है? अब इस पर आते हैं हम, जो हिडन है, यानी इनविजिबल। द ट्रिगर एज सिस्टम, यानी देखो
ट्रिगर, देखो ट्रिगर, ये ट्रिगर, ट्रिगर के बाद फिर इमोशंस, एक्शन, फिर आउटकम। अब आप ये समझो, नोटिफिकेशंस, इग्रेंसी, ग्रीन चार्ट्स, मैसेजेस, ये क्या है, सोशल प्रूफ, ये सब आपको सोचने पर नहीं, एक्शन लेने के लिए मजबूर करते हैं। सोशल मीडिया, आज सोशल मीडिया को ही देख लो, आज यानी सोशल मीडिया से सोशल प्रूफ, यानी आज लोग सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा फ्लैशी लाइफ दिखा रहे हैं, इतनी ज़्यादा फ्लैशी लाइफ दिखा रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है, जो पुअर मैन है, वो इतना ज़्यादा अपने आप को नाकाम महसूस कर रहा है। यानी इतना ज़्यादा ऐसा उसे ऐसा फील हो रहा है कि ये दुनिया में सब पैसे वाले हैं, सिर्फ मुझे छोड़ के, मेरे आसपास के लोगों को छोड़कर। लेकिन रियलिटी में ऐसा है ही नहीं। जो रियलिटी है वो तो ये है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास और पुअर लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो इस दुनिया पर राज करते हैं, जिनके पास ज़्यादा, यानी जो बिलियनर हैं, जो मिलियनर हैं, बस उन्हीं के पास पैसा है। लेकिन सोशल मीडिया ने सोशल प्रूफ ऐसा दिखाता है कि हर बंदे के पास मतलब मिलियन डॉलर्स हैं, बिलियन डॉलर्स हैं। ये सोशल प्रूफ, ये सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा फ्लैशी लाइफ दिखाता है, ये आपको एक्शन लेने पर मजबूर करता है। फिर इमोशंस, यानी ट्रिगर, फिर इमोशंस, ये आपके ट्रिगर को हिट कर रहा है डायरेक्ट। और उसके बाद फिर इमोशंस, जो नोटिफिकेशंस है, आपको कोई नोटिफिकेशंस आ गया, आप फिर वही आपके रिलेटिव का आ गया, ऐसे तो कनेक्ट नहीं हो पाते फेस टू फेस, लेकिन अब ये जो आ गया नोटिफिकेशंस, मैसेज वगैरह, चैट्स, वीडियो कॉल, ये फिर आप इमोशंस लेने पर मतलब मजबूर हो जाते हो। जैसे ही ट्रिगर आया, इमोशंस आया, आपने एक्शन लिया, क्योंकि आपने अगर सोशल मीडिया देख ली, आपको फ्लैशी दिख गई, आपको उसमें लग्जरी लाइफ दिख गई, आप ट्रिगर में फंस चुके हो। आपने इमोशंस में डिसीजन लिया, एक्शन ले लिया, फिर आउटकम क्या होगा? फिर आपका जो आपने डिसीजन लिया वही आपका आउटकम बनेगा फ्यूचर। ये फंडामेंटल होता है कि आप इनमें इल्यूजन्स में, यानी द ट्रिगर सिस्टम में, यानी ट्रिगर, ये आपके ट्रिगर को हिट कर रहा है अगर, तो आप इमोशंस में फंसोगे। इसलिए आपको इस इल्यूजन से बाहर निकलना है। द सिस्टम डजंट नीड यू टू बी स्मार्ट, इट्स यू नीड्स टू एक्टिव। यानी इतना स्मार्ट नहीं, लेकिन एक्टिव जरूर बनो, क्योंकि अगर आप एक्टिव रहोगे, आपका माइंडसेट एक्टिव रहेगा, तो आपको ये पता चलेगा कि आपको आपके ट्रिगर को कौन हिट कर रहा है, आपको कौन मैनिपुलेट कर रहा है, आपकी साइकोलॉजी कौन समझकर आप ही को कंट्रोल कर रहा है। अब आते हैं बिहेवियर लूप। एक लूप समझो, यानी ट्रिगर, फिर इमोशंस, एक्शन, यानी एक्शन, इसके बाद आएगा आपका रिजल्ट, रिजल्ट के बाद आएगा आप रीफोर्समेंट, फिर रिपीट। अब आप ये समझो, आप ट्रिगर में फंस चुके हो, फिर इमोशंस, फिर आपने जो एक्शन लिया उससे आपका रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट आया, फिर आपको रिफोर्समेंट, फिर रिपीट, यानी फिर वापस से ये सर्कल घूमेगा, ये सर्कल घूमेगा, ये सर्कल घूम के यहाँ आ गया, क्योंकि और ये यहीं से हिट कर रहा है बीच, मतलब ये पूरा जो रिपीट हो रहा है, ट्रिगर, इमोशंस, एक्शन, फिर जो आपने एक्शन लिया उसका रिजल्ट, फिर रिफोर्समेंट, और फिर वही रिपीट। तो ये इन्वेस्टिंग नहीं है,
ये बिहेवियर प्रोग्रामिंग है, आपके बिहेवियर को प्रोग्रामेट कर चुका है ये। क्योंकि आपका कोई भी आपके ट्रिगर को हिट करता है, आप इमोशंस में बह जाते हो। आप जैसे ही भावनाओं में बह जाते हो, इमोशंस जैसे से ही आता है आपके पास, आप अपना एक्शन ले लेते हो, तुरंत एक्शन लेते हो आप, क्योंकि आपके पास इमोशंस ज़्यादा हेवी हैं, इमोशंस फीलिंग्स ज़्यादा हेवी हैं, वो आपके एक्शन आ जाती हैं। एक्शन के बाद आप जो एक्शन लोगे उससे रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आया फिर रिफोर्समेंट करोगे आप, फिर वही रिपीट करोगे, क्योंकि बार बार आप, क्योंकि लोगों को आपकी मतलब ये पता है कि आपके ट्रिगर को कोई हिट करेगा तो आप इमोशंस में आओगे, तो वो बार बार आपके ट्रिगर को हिट करेगा, फिर आप बार बार इमोशंस में आओगे, बार बार ऐसा एक्शन लोगे जिसका रिजल्ट फिर फ्यूचर के लिए गलत साबित होगा। ये फंडामेंटल होता है, ये होता है द ट्रिगर इज सिस्टम, और यही होता है बिहेवियर लूप। जो लूप है, यानी जो लूप है वो यही है, ट्रिगर, इमोशंस, एक्शन, रिजल्ट, रिफोर्समेंट और रिपीट, बार बार रिपीट करेगा ये। अब क्वेश्चन आता है इलाइट लोग अलग ऐसा क्या करते हैं? तो देखो, वो हर सिग्नल पर रिएक्ट नहीं करते, वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हैं, वो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए एक्साइटमेंट नहीं होते। लॉन्ग टर्म बोरिंग है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे, क्योंकि उन्हें पता है एक बार ये बोरिंग चीज़ हमने एक्सेप्ट कर ली, हम कंटिन्यू रहे, कंसिस्टेंसी रखी, हमारा डिसिप्लिन, यानी अगर डिसिप्लिन के साथ काम वर्क किया तो एक टाइम के बाद उसी बोरिंग चीज़ में उन्हें इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। ये होता है, इसलिए वो इलाइट लोग अलग सोचते हैं, वो बॉर्डर रूम एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्शन ड्राइव करते हैं, ये अलग करते हैं इलाइट लोग। अब ये समझो आप, यानी एक्शन, एक्शन ये, कंट्रोल ये, यानी फिर लेज एक्टिविटी, लेस एक्टिविटी मोस्ट स्टेबिलिटी। अब आप ये समझो, एक्शन, अगर आपने ट्रिगर इमोशंस में आकर एक्शन लिया है तो आपका फ्यूचर का जो रिजल्ट होगा वो डाउन होगा, डाउन यानी नीचे। फ्यूचर आपका रॉन्ग डायरेक्शन में है, क्योंकि आपने इमोशंस में आकर डिसीजन लिया है। अगर इमोशंस में आकर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो आपका एक्शन नीचे, लेकिन आपका कंट्रोल है तो ये आपका हर एक डिसीजन, आपने हर एक डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया है, और यही आपको फ्यूचर में स्टेबिलिटी दिलाएगा। लेस एक्टिविटी, लेकिन वो फ्यूचर मोस्ट स्टेबिलिटी। और जो चीज़ स्टेबल होती है उसमें हम ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, क्योंकि हमें उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि ये तो स्टेबल है। ये फंडा है। अब ये समझो आप, कंट्रोल फ्रेमवर्क, यानी वेल्थ इज बिल्ट इन साइलेंस नॉट कांस्टेंट एक्टिविटी, यानी वेल्थ इज बिल्ट इन साइलेंस नॉट कांस्टेंट एक्टिविटी। ये फंडामेंटल होता है, यानी साइलेंस वेल्थ, साइलेंट, आप अपना वर्क कर रहे हो एकदम साइलेंस, जो काम कर रहे हो एकदम साइलेंस, जो रिजल्ट आएगा वही धूम मचाएगा। यानी जो रियलिटी है वो यही है, आप साइलेंस अपना वर्क करो, क्योंकि देखो बात वही है, कंस्टेंट एक्टिविटी नॉट कंस्टेंट एक्टिविटी, यानी वेल्थ बिल्ड होती है साइलेंस। यानी अगर आप साइलेंस अपना वर्क कर रहे हो तो आप अपने डिसीजंस भी खुद ले सकते हो। अगर आप जो भी वर्क कर रहे हो दूसरों को बता दिया तो वो आप उसमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स निकालने लगेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन प्रॉब्लम निकालने लगेगा। ये फंडामेंटल होता है। इसलिए आप अपना जो भी वर्क कर रहे हो अपना वर्क साइलेंस करो, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वही धूम मचाएगा और वही ये प्रूव करेगा। क्योंकि देखो जैसे सोशल मीडिया पर जो फ्लैशी लाइफ दिखाई जाती है उस पर कभी भी ये मतलब ट्रस्ट मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि देखो जो वेल्थ, जो रियलिटी, जो मनी डॉक्यूमेंट्स में होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स में होता है, वो हमें ऐसे दिखाया जाता है जैसे बहुत सारा मनी हो, लेकिन रियलिटी में वो इतना ज़्यादा मनी होता ही नहीं।
अगर है तो हमें तो डॉक्यूमेंट्स यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ये फंडामेंटल होता है। तो आप वही कि चैट्स के नंबर देख के लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन रियलिटी में जो होता है यानी पैसा, मनी, बैंक बैलेंस, वही रियलिटी वाला मनी है। तो ये जैसे ऐसा जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, वैसे ही अगर आप अपना साइलेंस रहकर वर्क करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स में मनी होगा भर भर के। अब आते हैं कंट्रोल फ्रेमवर्क। अगर आप अपना कंट्रोल वापस लेना चाहते हो तो ये 3 रूल को फॉलो करो, यानी ये 3 रूल को आप फॉलो करो। तो पहला रूल है अपना, यानी हर डिसीजन से पहले पॉज लो, यानी पॉज लो, हर डिसीजन से पहले पॉज लो। यही पहला रूल है हमारा, यानी जो रूल्स है हमारे, रूल नंबर 1 पॉज। हर डिसीजन से पहले पॉज लो। उसके बाद दूसरा क्लियरिटी, फिर इलेक्शन। देखो दूसरा रूल है हमारा क्लियरिटी, यानी हर चीज से पहले ये डिफाइन करो कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये डिसीजन में क्यों ले रहा हूँ, ये मुझे क्या प्रॉफिट देगा। और तीसरा है इलेक्शन। हर रुपए का पर्पस डिफाइन करो, यानी हर रुपए का पर्पस, 1 रुपये भी है तो उसका भी पर्पस डिसाइड करना है। क्या पर्पस है इस रुपए का? तुम्हारा एनिमी मार्केट नहीं है, तुम्हारा अनट्रेंड माइंड है जिसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, इसलिए वो अनट्रेंडिंग माइंड। और जिस दिन आपने इस माइंड को कंट्रोल कर लिया, उस दिन आपका पैसा सच में आपका होगा, यानी लिटरली आपका होगा। और अगर ऐसे ही डीप लेवल सिस्टम्स, डीप मनी साइकोलॉजी समझना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट को, क्योंकि ये कंटेंट, ये चैनल कोई सरफेस लेवल नहीं है, ये नेक्स्ट लेवल थिंकिंग है। बाकी अगर आपने इस चैनल की सीरीज़ नहीं देखी हो तो आप उस सीरीज़, यानी जो 3 प्लेलिस्ट मैंने बना चुका हूँ, जो कंबाइन करके सीरीज़, जिसमें ऑलमोस्ट यानी 5 या 6 पार्ट होंगे एक सीरीज़ में, तो आप वो देख सकते हो। अपना फाइनेंशियल फ्रीडम, अपना फाइनेंशियल एम्पायर बिल्ड करना चाहते हो, अपना सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो, तो बाकी चैनल पे जाकर और वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि ये सारी के सारी सिस्टम डिकोड करते हैं। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, थ्रेड्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ तक हो सके आप वहाँ तक इस कम्युनिटी से ज्वाइन हो सकते हो। बाकी डिसीजन आपके हाथ में है। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिस्टम थिंकिंग के साथ, तब तक के लिए जय माता।